Hello students, today we are going to start chapter 15, that is volume and surface area of solids. So before we start the exercise 15A, first of all मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ शेप्स के बारे में, ताकि एक्सरसाइज करने में हमें थोड़ा और इजी हो जाए और आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ कि किस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है. ओके, सो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स चैप्टर में हमारे पास अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग शेप्स होंगे फाइंड आउट करने के लिए. अगर 15A की बात करें तो यहाँ पर 2 शेप्स के बारे में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, क्यूबॉइड के बारे में एंड क्यूब के बारे में. सो क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अर्लियर क्लासेस में चलते हैं. पहले हम लोगों ने कुछ 2D शेप्स पढ़े थे एंड फिर हम लोगों ने 3D शेप्स पढ़े थे. 2D शेप्स का मतलब होता था 2 डायमेंशनल शेप्स, मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मतलब 2D शेप्स होते थे, जिसमें हम रेक्टेंगल और स्क्वायर को कंसीडर करते थे. लाइक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल जो होते हैं 2D शेप्स होते हैं, क्योंकि इसमें लेंथ एंड ब्रेथ होती है. ओके, लेंथ एंड ब्रेथ. और स्क्वायर के केस में ये साइड होती थी और ये भी साइड होती, बट इसकी दोनों साइड्स जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं. डैट मीन्स चारों साइड्स आपस में बराबर होती थी. एंड रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी, तो ये दोनों लेंथ हो जाता था और ये दोनों ब्रेथ हो जाता था. ठीक है, सो उसी रेक्टेंगल का जब हम 3D शेप की बात करते हैं, सो डैट इज़ अ क्यूबॉइड. सो क्यूबॉइड के केस में पहले जो सिर्फ रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ था, अब वो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हो जाता है. इसके लिए एक आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये क्यूबॉइड टाइप का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास एक लेंथ है एंड ये उसकी ब्रेथ हो गई एंड ये उसकी हाइट हो गई. तो अगर आप ऐसे इसको देखते हो फ्रंट से, तो पहले ये एक रेक्टेंगल था जिसमें आपको सिर्फ लेंथ और ये ब्रेथ होती थी. ठीक है, बट जैसे ही आप इसको 3 डायमेंशनल फिगर में देखते हो, डैट मीन्स अगर आप क्यूबॉइड के पर्पज से देखते हो इसको, तो फिर यहाँ पर आपको एक 3D लुक मिलता है, जहाँ पर आपको एक एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, तीनों एक्सेस मिलेंगी. सो यहाँ पर जो पहले सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हुआ करता था, वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो जाएगा. ठीक है, सो अभी हम लोग 15A में जो क्वेश्चंस करेंगे वो टोटली बेस्ड होंगे क्यूबॉइड में एंड क्यूब के बेसिस में. सो क्यूबॉइड का आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इसको देखकर अच्छे से कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैसे तीनों अलग अलग एक्सेस में वर्क करते हैं, और हम लोग क्यूबॉइड के केस में 3 डायमेंशंस को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे. सेम एज इन क्यूब, जैसे कि आप देख सकते हो क्यूब में भी आपके पास पहले अगर आप ऐसे देखोगे तो एक स्क्वायर की तरह आपको दिखेगा, जो कि एक 2D फिगर होता है. स्क्वायर के केस में हम क्या करते थे, ए और ए हमारी 2 साइड्स होती थी. ठीक है, बट अगर आप 3D में इसको एज अ क्यूब कंसीडर करोगे तो यहाँ से आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि ये आपकी एक्स एक्सेस हो जाएगी, ये वाई एक्सेस, और ये थर्ड आपकी जेड एक्सेस हो जाती है. ठीक है, उस केस में आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें हैं, बट क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, तो हाइट भी ए हो जाएगी, लेंथ भी ए हो जाएगी और ब्रेथ भी ए हो जाएगी. ठीक है, ओके. सो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि क्यूबॉइड और क्यूब के केस में हमारे पास 3 डायमेंशंस होंगे अलग अलग. ठीक है, यहाँ पर तीनों डायमेंशन सेम होंगे, और क्यूबॉइड के केस में तीनों डायमेंशन में एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा. तो जिस तरह 2D शेप्स में हम एरिया निकालते थे, पेरीमीटर निकालते थे, उसी तरीके से 3D शेप्स में हमें वॉल्यूम निकालना होगा और सरफेस एरिया निकालना होगा. क्या निकालना होगा, सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं और टोटल सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया सिर्फ कहते हैं. सो कैसे हम पता करेंगे कि हमें वॉल्यूम निकालना है या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि मैनी क्वेश्चंस आर देयर जिसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा डायरेक्टली कि फाइंड द वॉल्यूम और फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. तो आपको खुद से कैसे पता चलेगा कि हमें उस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है. सो अंडरस्टैंड करते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी कि क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या सॉल्व करने के लिए बोल रहा है. ठीक है, ओके. सो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की. ठीक है, सो जब भी फिगर में आपसे कैपेसिटी, वॉल्यूम या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है जिससे उस फिगर के इंटरनल स्टोरेज के बारे में
आपको लाइक इंडिकेशन मिल रहा है कि आपको ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है जो उस फिगर के इंटरनल स्टोरेज से रिलेटेड है, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी जगह है उसके अंदर। तो उस केस में यू हैव टू ऑलवेज फाइंड आउट द वॉल्यूम, ठीक है। सो इंटरनल की जब भी बात होगी तो वॉल्यूम होगी, और जब आउटर की बात होगी तो सरफेस एरिया की बात हो रही होगी। सो वर्ड से ही आप समझ सकते हो कि जब भी बाहर की बात हो रही होगी तो वहाँ पर आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। फिर सरफेस एरिया 2 टाइप्स की होती हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे फ़र्क पता करेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है? सो इट्स वेरी इजी। लेट्स टेक एन एग्जांपल विद दिस फिगर। देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा कुछ पूछ रहा है जिसमें आपको उसकी सारी साइड्स को यूज़ नहीं करना है, सिर्फ लाइक जैसे इसमें आप अगर काउंट करोगे तो इसमें 6 फेसेस हैं, 1 2 जो नीचे है, 3 4 5 एंड 6। तो अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा कुछ पूछ रहा है जिसमें आपको सारे फेसेस को यूज़ नहीं करना है, राइट, सिर्फ 4 फेसेस को यूज़ करना है, वो ये 4 भी हो सकते हैं, वो ये 4 भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में मतलब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब एक कर्व्ड पोर्शन की बात हो रही है, वो कर्व्ड पोर्शन ये हो सकता है या फिर वो कर्व्ड पोर्शन ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे कुछ ऐसा पूछा गया है जिसमें आपको पूरे सरफेस एरिया के बारे में बताना है, मीन्स ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक सब, तो वहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। आप वर्ड से खुद ही समझ सकते हो, इट्स टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया, मतलब पूरे सरफेस का एरिया बताना है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात होगी, डैट मीन्स आपको इसका सारी फेसेस का आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया के केस में यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ऑल द सर्फेसेस, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसके थ्रू हम और जज कर पाएंगे इजीली बाय प्रैक्टिस कि कब हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है और कब टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। ओके ओके, सो बात कर लेते हैं फॉर्मूला की। अगर आपसे बोला जाता है वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूबॉइड का, तो उस केस में आप फॉर्मूला यूज़ करते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और क्यूब में क्योंकि तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, तो a इंटू ए दैट इज ए क्यूब, ओके। अच्छा, क्यूबॉइड के कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला रहेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और जो भी यहाँ पर यूनिट्स रहेंगी उस अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। और कर्व सरफेस एरिया की अगर क्यूब की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है 4a²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। और वहीं क्यूब के लिए इसका फॉर्मूला हो जाता है 6a², ओके। इफ बाई चांस आपसे डायगोनल पूछा जा रहा है क्यूबॉइड का, तो उस केस में आप फॉर्मूला यूज करोगे √L² प्लस B² प्लस H², एंड क्यूब के केस में ये हो जाएगा √3a, ठीक है, ओके। यूनिट्स की बात करें तो क्योंकि ये 3D है, इसलिए यहाँ पर आपकी जो भी यूनिट रहेगी, चाहे वो मीटर हो सेंटीमीटर हो, वो हमेशा क्यूबिक में रहेगी और यहाँ पर भी क्यूबिक में रहेगी। बाकी CSA TSA की अगर बात करते हैं, मीन्स ये एरिया है, तो एरिया आप ऑलरेडी जानते हो वो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स में रहती है, ठीक है। और ये डायगोनल है, सिंपली लेंथ है, तो इसकी यूनिट आप सिंपल यूनिट में कर सकते हो, डैट विल बी मीटर सेंटीमीटर या जो भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। सो एक बार वापस से देख लेते हैं। अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, डैट मीन्स हमें इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यूबॉइड के केस में हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड क्यूब के केस में हो जाएगा a³, ओके। कर्व्ड सरफेस एरिया हम उन केसेस में लगाते हैं जब हमें कंप्लीट सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, एक कर्व्ड पोर्शन की सिर्फ बात कर रहे हैं। अप साइड या डाउन साइड वाला या कोई भी एक अपोजिट फेस जो है वो छुपा हुआ है किसी भी रीजन से, या उसका हमें यूज़ नहीं करना है, उस केस में हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला क्यूबॉइड के केस में होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, एंड क्यूब के केस में हो जाएगा 4a²।
टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया वर्ड इटसेल्फ सेज एज टोटल, मतलब पूरे सरफेस का एरिया निकालना है, मीन्स ऑल 6 फेसेस के बारे में बात हो रही है। तो क्यूबॉइड के केस में फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस एल इंटू एच। दैट मीन्स 2 बाहर रहेगा, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्यूब के केस में टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। इफ इन केस डायगनल इज आस्क्ड, सो क्यूबॉइड के केस में डायगनल हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड क्यूब के केस में हो जाएगा डायगनल √3a। आई होप आपको क्यूबॉइड एंड क्यूब के बीच में डिफरेंसेस पता चल गया होंगे कि कब वॉल्यूम निकालना है, कब CS से निकालना है, कब TS से निकालना है, इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। बाकी स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज से, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपने टॉपिक को और वहाँ पर क्लियर करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम एंड लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, जिसके डायमेंशंस हैं लाइक इसमें 3 पार्ट्स हैं। विल डू द फर्स्ट पार्ट, बाकी के पार्ट सिमिलर होंगे, आप उसको कर लेना। लेंथ आपको दिया गया 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4.5 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, लेटरल सरफेस एरिया लाइक कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अगर डायरेक्टली हम फॉर्मूला पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यहाँ पर रखेंगे। सो आपको लेंथ दिया गया है 12, ब्रेथ है 8 एंड हाइट इज 4.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे, एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 15, 2 से आप इसको कैंसिल करोगे, 6 टाइम जाएगा, 6 8 ज़ा 48 इंटू 9, 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी, 4 9 ज़ा 36, 36 एंड 7 इज 43 centimeter cube. This will be your volume. Okay, now lateral surface area के लिए फॉर्मूला 2 into length plus breadth into height. So 2 लेंथ आपको दी गई है 12, ब्रेथ आपको दी गई है 8 एंड हाइट इज 4.5। सॉल्व कर लेते हैं इसको एज पर बॉड मास, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो 12 + 8 कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 4.5। 4.5 इंटू 2 आप करते हो तो ये 9 हो जाता है, 9 का मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो ये आपका आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, सॉल्व करते हैं 2 LB डैट मीन्स 12 इंटू 8 प्लस BH 8 इंटू 4.5 प्लस LH 12 इंटू 4.5। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 12 8 ज़ा 96 प्लस 8 इंटू 4 पॉइंट करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 9 ज़ा 36। अगेन यहाँ से हटाते हैं, एक 0 हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 2 से 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 6 9 ज़ा 54। सॉल्व करते हैं इसको, आप इसको ऐड करोगे, 6 6 12 एंड 4 16, 1 कैरी, 9 1 10 एंड 18। सो 86 और 2 हमारे पास बाहर है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 170। 172। चेक करते हैं एक बारी, 14 1 कैरी, 5 18। ओके, सो ये 18 रहेगा। ओके, सो 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी एंड 8 2 ज़ा 16, 170, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 1 3, 372 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बेसिक क्वेश्चन, आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई थी, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा था। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, डायमेंशंस रख के सॉल्व करेंगे, 432 सेंटीमीटर क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, डायमेंशंस रख के सॉल्व करेंगे, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, डायमेंशंस रख के सॉल्व करेंगे। सो आवर आंसर इज 372 सेंटीमीटर स्क्वायर।